भानुमति के महल में चले जाओ और अश्रेणी जैसी आंखें वाले को मेरे दरबार में लाओ। देखता हूं आज उसका बहुत ज्यादा बातें कर रही थी ना। जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं भी उस अपमान को भूला नहीं हूं। आज मेरे भागवत प्रेमियों, दुर्योधन ने दुशासन से कहा तो दुशासन आज कहने लगा, अरे भ्राताश्री, मुझको उस यज्ञ का अभी अपमान याद है, मैं भूल नहीं सकता। भीम की उस घिनौनी हरकत और पांचाली द्रौपदी ने जो उपहास किया था हम दोनों का, धर्मराज से मैं ये बदला चाहता था कि किस दिन विधाता हमारा अच्छा दिन करेगा, जिस दिन उस द्रुपद नरेश की पुत्री द्रौपदी को मैं अपने हाथों से खींचता हुआ राज दरबार में लाऊंगा और उस नमक हराम औरत की बेइज्जती करूंगा, जिससे कि हमारे भाई दुर्योधन के अपमान का बदला मिले। आज्ञा दो भ्राताश्री, आज्ञा। आज मेरी भागवत प्रेमियों, दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ दुशासन, 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन सुना। जब सुनी भ्रातु के बहन और सुरक बहन चलो झुंझलारी, और भानुमति के महलन के ढिंग पहुंची गपोहर सारी। द्रौपदी, आज आ गया है तेरा वो समय, ज्ञात हो जाएगा किसी क्षत्रिय का अपमान। भ्राताश्री, हर सुनी भ्रात की बहन सुरक बहनी, चलो ढुंढलारी, चलो ढुंढलारी। प्रणाम भ्राताश्री। भैया को प्रणाम करिया जी की सिद्ध लगाई। दुर्योधन का भैया दुशासन मदमस्त हाथी की चाल चला और महारानी भानुमति की शिविर के पास में पहुंचा है। महल के पास दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई, द्रौपदी। द्रौपदी ने खिड़की का पर्दा हटाया, झांक करके देखा, भैया दुशासन। देवर तुम? दुशासन बोला, हां। क्या करनी आए हो? द्रौपदी कहने लगी, क्या करनी आए हो? दुशासन कहने लगा, हम तुम्हें लेने को आया हूं। चलिए, तुमको भैया ने दरबार में बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी, कभी जो है रानियां दरबार को नहीं जाती। दुशासन कहने लगा, एक बात सुन ले, अभी तक तुम महारानी थी, परंतु हमारी बात सुनते जाओ। क्या बोला? अरे दुशासन तब नैन तरेरी, अरे दुशासन निज नैन तरे रे, और सुनुरी हारी गए पति तेरे।
द्रौपदी हाथ जोड़कर के बाल अंदर से कहने लगी, भैया सुनो एक बात बताई, और मैं रजस्वला एक पटधारी, द्रौपदी के बाल खुले हैं, उस समय द्रौपदी मासिक में है। हाथ जोड़कर द्रौपदी कहने लगी, भैया दुशासन, अरे मैं रजस्वला एक पटधारी, अरे मैं रजस्वला एक पटधारी, और सभा गए पति जाई तुम्हारी। अरे जब लहू मई सिर से न नहाइयों, अरे जब लहू मई सिर से न नहाइयों, औ परपति मुख देखत नहीं चाहिए। द्रौपदी हाथ जोड़कर कहने लगी, देवर जी जब तक मैं अपने सिर से स्नान नहीं कर लूंगी, दूसरे के पुरुष की बात सुनो, पति को भी नहीं देखूंगी। रानियां नहीं जाती हैं। दुर्योधन का भैया दुशासन दांत पीस करके एकदम झपटा। पंचाली द्रौपदी, अभी तक तो हस्तिनापुर की महारानी थी, परंतु अब तो मेरे भैया दुर्योधन की चेली बन गई है। चल। द्रौपदी बोली, रुक जाओ भैया। हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली, भैया ले चलना अगर सभा में, ले चलिए किसी का सारी दर। ले चलना अगर सभा में है, ले चलिए किसी का सारी घर। बहुत बड़ी महारानी बनती थी। यदि इतना कुछ कर सकते हो तो रहे मुकरो भौजाई पर। भौजाई तू? अरे भाभी तो मेरी भानुमती है, तो जैसी को है भाभी। आज दुर्योधन का भाई दुशासन कहने लगा, द्रौपदी तो मेरे भैया की चेरी हो गई है। अभी तक तो पांडवों की महारानी थी पांचाली, याद है तुझको? याद है तुझको? तूने अपने यज्ञ में निमंत्रण देकर मुझको और मेरे भाई के ऊपर उपहास किया था। याद है तुझको? तूने मेरे भैया को और मेरे बाप को अंधा कहा था, अंधा। आज द्रौपदी को खींचता हुआ दुशासन चला। चल मेरे साथ। आज द्रौपदी रोती हुई जा रही है। हाँ हाँ माँ तू अरे गंधारी, अरे हाँ हाँ माँ तू हरी गंधारी, और कृपा सुतार रही वचन उचारी। आज मेरे भैया द्रौपदी को खींच करके दुशासन बीच दरबार में खड़ा कर दिया। चल आजा, बढ़ आगे आगे आ द्रौपदी। भ्राताश्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज ये तुम्हारी दासी तुम्हारे पास खड़ी है। दुशासन द्रौपदी मेरे भागवत प्रेमियों
भीष्म बाबा गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो पीठ घुमा करके बाबा की तरफ, दुशासन ने दुर्योधन की तरफ देखा। भैया दुर्योधन बोला, दुशासन अब क्या देख रहे हो? आज्ञा फरमाइए भ्राताश्री। अरे उठो दुशासन, नगन करो अब इस अभिमानी नारी को, नगन जंग पर बिठलाओ फिर तुरंत तो द्रौपदी दुलारी को। उठो दुशासन नगन करो अब, उठो दुशासन नगन करो अब इस अभिमानी नारी को, नगन जंग पर बिठलाओ फिर तुरंत तो द्रौपदी दुलारी को। दुर्योधन ने कहा, दुशासन क्या देख रहे हो? उठो और इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठला दो। इसको भी मालूम हो जाए जिस दरबार का राजा ही अंधा है उसकी पूरी प्रजा ही अंधी है। इसी वक्त की रास्ता देखता था भ्राताश्री, मेरी भुजाओं में वो लोह फड़फड़ा रहा है कि मैं अपने हाथों से द्रौपदी को बेइज्जत करूं। आज वो समय आ गया है। पांचाली तैयार हो। जैसे दुर्योधन ने इतने वचन कहे, द्रौपदी चारों तरफ देखने लगी। भीष्म पिता गुरु द्रोण लखे और पांचों पति थे सभा के मझारी, जाकी तरफ सो दृष्टि गई, ताने लई गर्दनी नीचे डाल। भीष्म बाबा की तरफ उसने देखा, भीष्म पितामह ने सर नीचे झुका लिया। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, गुरु द्रोणाचार्य ने अपना सर नीचे कर लिया। मेरे भागवत प्रेमियों, अब तो जिसके तरफ भी द्रौपदी देखती वही गर्दन नीचे डाल लेता है। दुर्योधन बोला, दुशासन अब क्या देख रहा है? और जिस सभा का राजा अंधा है उसकी है अंधी सभा सारी। जिस सभा का राजा अंधा है और उसकी अंधी है सभा सारी, और अंधों के सन्मुख हो नंगी, अब शर्म तो कैसी है भारी। अरे दुर्योधन ने कहा, दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दे। द्रौपदी से बोला, क्या देख रही है? जिस सभा का राजा ही अंधा है उसकी ये पूरी की पूरी सभा अंधी है। वो दिन जब तू भूल गई थी द्रौपदी, दुर्योधन कहने लगा, तू भूल गई थी जब मैं तेरे यहां यज्ञ में गया था, उस दिन तूने क्या कहा था कि अंधों के अंधे होते? अरे जब मैं अंधा हूं तो हमारे 100 के 100 भाई अंधे। मेरे टुकड़े पर भीष्म बाबा द्रोणाचार्य पल्ले भी अंधे। अंधों के सामने निर्वस्त्र होने में तुमको शर्म कैसी? आज दुशासन आगे बढ़कर के माता द्रौपदी के साड़ी के पल्ले को पकड़ा। द्रौपदी, कोई नहीं देखता है तुझे, सब अंधे हैं। हम अंधों की सभा में कोई तुझे नहीं देखता है द्रौपदी।
आज सिर्फ तू देखेगी और मैं देखूंगा। कोई नहीं देखता है तुझे द्रौपदी, कोई नहीं देखता। आज दुशासन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ता है और धीरे धीरे साड़ी को खींचने लगा। देख ले, ये अंधों की सभा है पांचाली, अंधों की। दुशासन आज द्रौपदी चारों तरफ देख कर रोने लगी। एक हाथ से द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ रखी और एक हाथ ऊपर को उठा रही है और चारों तरफ देख करके कहने लगी, ये मुझे नहीं पता था कि हमारे पूरी की पूरी ससुराल में सब जो है नामर्द ही रहते हैं। कि पांच पति न पर ऐसी गति और यही दसवा मां भोरई आगी लगौती और ससुरारी मसबरे कायर जय बसई तो मई के से पिरना बुलवती। पांच पतिन पर ऐसी गति यही दसवा में भोरई आगी लगौती ससुरारी मसबरी कायर बसई तब मई के से बिरना बुलवती। आज द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भैया सासू जिठानी खड़ी देवरानी, अरे तू शासन को कोई रोकत नहीं। और हे बिरना हमरे ऊपरा पटिया धोतिया कोई फेंकत नहीं। द्रौपदी आंख में आंसू भर करके रोने लगी। कन्हैया पापी दुशासन की है चटकी। बुला ले कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। पापी दुशासन की है चटकी नैया पीठ भंवर में अटकी। जल्दी आवो ओ सामरिया सर से जाती चुनरी मोरी सर की। आज रोने लगी। पांच पति मिल खेल रचायो मोहि जुआनी हार गए। कैसी बात करूं जा भैया बीच भंवर में डाल गए। इन्हीं कायरों पर झूलती थी, बहुत तड़पती थी ना, बहुत मुझको इन पांचों कायरों का गर्व था। पांच पति मिल खेल रचायो मोहि जुआनी हार गए। कैसी बात करूं जा भैया बीच भंवर में डाल गए। और क्या बोली, आज लाज मेरी घूंघट पटकी। आज लाज मेरे घूंघट पटकी ओ भैया कछुतों पर अटकी। जल्दी आओ भैया मुरली बाल सर से जाती चुनरिया सर की। बच्चों
बुला ले। आज क्या बोली? दुशासन तो पकड़ ले आयो, बीच सभा में लायो है, पहरे झटके मारी दुशासन, सारी सारी खींचो। हर एक झटका पर दुशासन साड़ी खींच रहा है। एक अंधों की औलादों में कितनी- दुर्योधन ने पकड़ी मंगाई, बीच सभा में लायो है, रे झटके मारी दुशासन, सारी सब खिंचवाए हुए। याद करो कुछ बालापन की, नैया बीच भंवर में अटकी, चल दिया वो मुरली पाले, सरसी जाती चुनरिया सर की। और क्या बोले? लौट के जो नहीं भैया आओगे, लाज नहीं बच पाएगी, ओ मृदुलेश तेरी अंजू बहिना, रोई रोई मर जाएगी। तुझको भी लज्जा आती, तुझको भी लज्जा आती? जब कोई देख नहीं रहा तो लज्जा क्यों पुकारती है? लज्जा जा रही है। और तोड़ के नहीं भैया यदि आए, लाज नहीं बच पाएगी, ओ मृदुलेश तेरी अंजू रोई रोई मर जाएगी। याद करो भैया रक्षण बंधन की, नैया बीच भंवर में अटकी, जल्दी आवो ओ सामरिया, सरसी जाती चुनरिया सर की। आज द्रौपदी पुकार रही है और कहने लगी, कन्हैया एक बात और बताऊं। दुशासन से बोली, दुशासन खींच दुशासन जोर लगाई के, और तेरा हमारी जब सुनी पई है। बुला ले। और भाभी की गोद में सोवती हुई है, और मर्यादा हमें हरिनाई भुलई है। बहुत मर्यादा है तुझमें द्रौपदी। सुन ले दुशासन, बोल। और लाखों नदी और नारे सुनो, और हिरना बन की बिरना भगी आई है, कान आवाज जब ही पड़ी है, रहिया में कहूं नहीं थिर रही पई है। अरे मृग कभी शेरों का सामना नहीं करते, अगर हिरण बन के आएगा तो यहाँ शेरों की दहाड़ से भाग जाएगा। आज द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया भैया, अरे सर से जो सर की सारी सब दिखती है सारी। कन्हैया हाथ जोड़कर द्रौपदी गोविंद के चरणों में मन लगाया, और सर सी जो सर की सारी, और सभा दिखती है सारी, सारी सरक गई जो गई लो की लाज सारी। हो सरसी जो सर की तारी, कई लोग की लाज सारी, सारी सरक गई जो सभा देखती है सारी।
कही पुकारी, सर से जो सर की सारी गई लो की लाज सारी। लेकिन मेरी बहनों, भगवान आ क्यों नहीं रहे? एक हाथ से द्रौपदी भगवान को बुला रही, एक हाथ से वस्त्र पर भगवान बराबर साड़ियां तो बढ़ा रही। जितना दुर्योधन का भाई दुशासन वस्त्र खींचता है, भगवान उतनी ही नई साड़ी बढ़ा देते। मेरे भैया, ये भगवान की कृपा है। द्रौपदी ने चारों तरफ को देखा और कहने लगी, कन्हैया एक बात और याद रखो, आज अगर तुम नहीं आओगे तो सुनो, पूस मलई खिचड़ी आई हऊ औ गठरी सर जाई पर छोरब नाही, अब तुम्हें बहिनी बहिनी कही हो पर याद रखऊ हम बोलब नाही। दूसरी बात, एक बात और सुन लो, सावन मास जबई लगी है और जरही हम ताल में बोर बुनाही, दूज के दिना सुनऊ भैया। द्रौपदी की साड़ी खींचता है, दुशासन गिरता है और फिर उठ करके खड़ा होता है। 10,000 हाथियों का बल है, छठी को दूध या दिया हो जाए रहो। ये भगवान की लीला है। ए भैया, भगवान बराबर साड़ी को बढ़ा रहे हैं। अब तो आखिरी एक ही फंदा रहा है। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोली, कन्हैया आज अगर तुम नहीं आए, मैं तुझको बिना नंगा किए नहीं छोड़ूंगा। ऐसे थकने वाला नहीं है दुशासन। नहीं द्रौपदी। द्रौपदी बोली, भैया कन्हैया बहुत तड़पती थी ना, आ गई है तेरी इज्जत अब मेरे हाथ में। द्रौपदी बोली, श्याम अगर आज तुम नहीं आए, एक ही प्रतुम नहीं ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बहु हुई है, और सौरी पुतावन के खातिर तब भौजी हमारी जरूर बुलाई है। तुम्हारे एक लाला नहीं रहेगा कन्हैया, और पुत्र होंगे। बातिन हम आईबे नहीं, और पुरखा भी तुम्हार मनाई न पई है, और तुम गोड़वा पड़ ले हमरे, पर सौरी भी नहीं पुतली रही गई है। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि द्रौपदी का आखिरी पल्ला है। इधर भगवान रुक्मिणी की गोद में लेटे हैं, रुक्मिणी बैठी हैं, भगवान कन्हैया रुक्मिणी की गोद में लेटे हैं। बंधुओं, आज क्या हुआ? इधर भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर एकदम जो है उठ करके बैठ गए।